अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर आसफ अली मैथ्स लेक्चर्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.3। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन सीखेंगे। उससे पहले हम इसके फार्मूले सीखेंगे जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहला कंसेप्ट इसमें जो यूज़ होना है वो है कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। आपको पता है कोई भी कम्प्लेक्स नंबर जो z है उसको हम रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं x प्लस एटा वाई, यानी कि x भी एक रियल नंबर है, y भी एक रियल नंबर है और साथ ही होता आता दो रियल नंबर। इनको हम इस तरह भी लिखते हैं एक्स वाई। और ये एक्स वाई कौन से हैं? वही जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ से ये एक पॉइंट एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। ये वाला पॉइंट एक्स है, ये वाला पॉइंट वाई है, ये वही है। अब यहाँ पे जो वाई है वो उसके साथ हम इमेजिनरी पार्ट आ जाता है एओटा। बाकी सारा सिस्टम वही है जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में करते हैं। अब ये है क्या? कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन चेंज करना है। प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है, और इसको रिप्रेजेंट करना है जेड बार से। अगर जेड हमारे पास एक्स प्लस एटा वाई है तो इसका कॉन्जुगेट जेड बार है, और इसको कैसे हमने रिप्रेजेंट करना है? एक्स माइनस एटा वाई के साथ। सिर्फ माइनस लगा देना, इसका साइन चेंज करना। अगर ये माइनस है तो प्लस कर देना, प्लस है तो माइनस। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का, जो हमारे पास रियल पार्ट है उसका कुछ नहीं करना। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें जो आपके बुक में एग्जांपल दी गई है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की, वो यहाँ पे देखें। अगर तो ये हमारे पास दोनों रियल पार्ट पॉजिटिव हैं तो कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आता है। इसको अगर हम कहें ये z है तो इसका z बार क्या होगा? वो होगा 3 माइनस 3 अयोटा। अब ये माइनस 3 सिर्फ ये y वाला पार्ट जो है, जो इमेजिनरी पार्ट है, वो माइनस हुआ है तो ये बिल्कुल नीचे की तरफ ये बन जाएगा। इसी तरह अगर ये है हमारे पास z इक्वल टू हमारे पास -4 प्लस 4 एओटा, तो z बार यहाँ पे क्या बनेगा? ये बनेगा -4 एओटा। तो ये इस तरह ये नीचे आ जाएगा। तो ये इसका ग्राफिकली कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रिप्रेजेंटेशन है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। ये इसी तरह जिस तरह कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्टेंस होता है, ये मॉडुलस भी डिस्टेंस ही है, लेकिन ये कम्प्लेक्स नंबर में है। अब डिस्टेंस का फार्मूला क्या है? डिस्टेंस का फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। और अगर ये हमारे पास कोई पॉइंट था, अगर पॉइंट मीन के पी पॉइंट था, उसके कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे z हो, z इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई होता है, इसका हमारे पास z का मॉडुलस इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, दो लाइनें लगा के दरम्यान में z लिखते हैं। तो ये क्या आएगा? z का मॉडुलस एक्स प्लस ओटा वाई, इसका मॉडुलस। और ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। यही फार्मूला जो डिस्टेंस वाला है वो सेम है, लेकिन ये कम्प्लेक्स नंबर में है, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर में अयोटा आता है और साथ वाई एक्सिस के पॉइंट आते हैं। तो ये वही कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिस तरह डिस्टेंस होता है वही मॉडुलस है कम्प्लेक्स नंबर्स में। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर्स के मॉडुलस की प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या है? z का मॉड और z बार का मॉड, यानी कि मॉडुलस और कॉन्जुगेट का मॉडुलस दोनों बराबर होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? z का मॉड और माइनस z का मॉड दोनों बराबर होंगे, और z के डबल कॉन्जुगेट का मॉड और माइनस z का मॉड, माइनस z के कॉन्जुगेट का मॉड, ये सारे बराबर ही होंगे। और z मल्टीप्लाई करें z कॉन्जुगेट से तो वो z मॉड स्क्वायर होता है, यानी कि वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू जेड मॉड होता है। अगर दोनों तरफ स्क्वायर लें तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, वो ये बन जाएगा। अब ये छोटी सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होनी है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे और सोल्यूशन करते हैं इसका। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। इन कम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस फाइंड करें। वो हमने देखा है कि z हमारे पास अगर है 4 प्लस 3 अयोटा, तो इसको साथ अगर हम कंपेयर करें z इज इक्वल टू ए प्लस एटा बी, तो यहाँ से देखें a की वैल्यू क्या है? 4 है, और b की वैल्यू क्या है? 3 है। तो ये हमने लिख लिया, वी गेट a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 3। अब फार्मूला कौन सा मॉडुलस का? वो है z मॉड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर z ये था हमारे पास और a b की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें तो a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू 3, तो साथ इनका स्क्वायर था, इसी तरह आ गया। अब ये 4 स्क्वायर 16 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, 16 प्लस 9 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो इसका मतलब है कि z का मॉड हमारे पास क्या आया है? 5।
अब हमारे पास ये सेकंड पार्ट है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या है, z इज इक्वल टू -5 -4 है। यहाँ पे अगर a की वैल्यू देखें और b की देखें, यानी कि हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, वो क्या है, a इज इक्वल टू -5 है, b इज इक्वल टू -4 है। फार्मूला क्या है, z मॉड इज इक्वल टू a स्क्र प्लस b स्क्र। a की वैल्यू -5 स्क्र, b की वैल्यू -4 स्क्र हो गया। 5 स्क्र 25 होता है और माइनस प्लस हो जाता है क्योंकि स्क्र है, इवन पावर है। इसी तरह ये माइनस प्लस हो गया, 4 स्क्र 16 है, दोनों को ऐड किया तो 41 का स्क्र रूट। 41 क्योंकि प्राइम नंबर है तो ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो यही आंसर है। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट भी इसी तरह हम कंपेयर करेंगे, z इज इक्वल टू ए प्लस एटा बी से। यहाँ से a की वैल्यू आएगी 3/5, b की आएगी -4/5। ये वैल्यूज़ हमने ली। z मॉड का फार्मूला a स्क्र प्लस b स्क्र, उसका स्क्र रूट। तो यहाँ पे 3/5 इसका स्क्र प्लस -4/5 इसका स्क्र, 3 का स्क्र और 5 का स्क्र हम यहाँ पे लेंगे। अब यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई हुआ है, वो कौन सा, अगर a/b सारे का स्क्वायर है तो ये इक्वल टू होता है a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। तो ये 3 स्क्वायर 9 हो गया, 5 स्क्वायर 25, ये 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, और ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया, क्योंकि अगर इवन पावर हो तो अंदर माइनस हो तो प्लस हो जाता है, यानी कि ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है। ये हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। अब ये क्या है हमारे पास है, ये हमारे पास, अब इन दोनों को ऐड करें तो 19 + 16 25 होता है, ओवर 25 इसका स्क्वायर रूट, 25 और 25 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो आंसर 1 आ गया। इसी तरह यहाँ पे देखें तो a को कंपेयर करें अगर हम इसके साथ और b को कंपेयर करें इसके साथ, तो a इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर रूट, b इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर रूट आ गया। अब यहाँ पे z मॉड का फार्मूला अप्लाई करें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट, a की वैल्यू -2 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर और b की वैल्यू -3 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ये भी माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे 3 + 2 स्क्वायर रूट। अब ये क्या होता है, कोई भी नंबर है इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू होता है x की पावर 1/2। अगर इसका हमने स्क्वायर भी लिया है तो ये हमारे पास स्क्वायर बन गया, ये नीचे 2 ये ऊपर 2 कट गया, तो ये इक्वल टू सिंपली x आ जाता है। तो यही यहाँ पे हुआ है। अब 3 + 2 5 का स्क्वायर रूट, 5 प्राइम नंबर है तो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 + 7 एटा एंड z2 इज इक्वल टू 4 - 3 एटा, देन वेरीफाई डैट। ये अब प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमने वेरीफाई करना है। एडिशन हम सीख चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं, डिवीजन सीख चुके हैं। कॉन्जुगेट हमें पता है, जो इमेजिनरी पार्ट है ये वाला, इसको हमने साइन चेंज करना है। ये प्लस था तो माइनस करेंगे, z1 का कॉन्जुगेट आ गया, z2 का कॉन्जुगेट, इस माइनस को प्लस कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें z1 हमें गिवन है 2 + 7 एटा, z2 गिवन है 4 - 3 एटा। अब हमने वेरीफाई करना z1 + z2 का बार इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार, यानी कि कॉन्जुगेट के बराबर है। z1 z2 सम करके कॉन्जुगेट ले लो या कॉन्जुगेट करके सम ले लो, दोनों बराबर हैं। तो दोनों को ऐड करें, z1 + z2, z1 की वैल्यू 2 + 7 एटा, ये लगा दी हमने यहाँ से। फिर z2 की वैल्यू ये वाली 4 - 3 एटा यहाँ से लगा दी। अब इन दोनों को ऐड किया। ऐड करने के लिए क्या करते हैं, पहले में पहला ऐड, 2 + 4 6 हो गया, 7 - 3 4 हो गया। तो दूसरे में दूसरा, एटा वाले में एटा वाला ऐड करेंगे और बगैर एटा वाले में बगैर एटा वाला, यानी कि पहले में पहला दूसरे में दूसरा ऐड करेंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे, z1 + z2 का कॉन्जुगेट, तो ये प्लस था, ये माइनस हो गया। कॉन्जुगेट में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। अब इसको आप इक्वेशन 1 कह दो, ये इक्वेशन 1 है। यहाँ से ये पहले ये साइड हमने फाइंड कर ली। अब ये साइड देखें तो z1 का कॉन्जुगेट 2 - 7 एटा, साइन ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। इसी तरह z2 का कॉन्जुगेट तो 4 + 3 एटा, ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, तो 2 - 7 एटा यहाँ से आया, फिर 4 + 3 एटा यहाँ से आया। इन दोनों को ऐड किया, 4 + 2 6 और -7 + 3 -4 एटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। यहाँ पे लिखना है तो लिख दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
या फिर हैंस Z1 प्लस Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार वेरीफाइड। ये वेरीफाई हो गया, ये पहले वाला क्वेश्चन हो गया। ये स्टूडेंट अब सेकंड पार्ट है, हम Z1 Z2 को प्रोडक्ट करेंगे, फिर उसका कॉन्जुगेट लेंगे। प्रोडक्ट के लिए हमने Z1 लिख लिया 2 प्लस 7 होता, Z2 लिखा 4 माइनस 3 होता। अब इसका प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट का हम फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू क्या होता है, X1 X2 माइनस Y1 Y2, यानी कि दोनों X और दोनों Y को प्रोडक्ट करके दरम्यान में माइनस और फिर प्लस करना है, फिर अल्टरनेट करना है। X1 Y2 प्लस X2 Y1 और साथ ही होता है। ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर Z हमारे पास 1 था, X1 प्लस Y1 एयोटा, और Z2 था हमारे पास X2 प्लस Y2 एयोटा, तो हमारे पास प्रोडक्ट ये बनता है। ये फार्मूला अप्लाई अगर करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं। ये बनेगा इक्वल टू 2 इंटू 4 फिर माइनस 7 इंटू माइनस 3, 7 इंटू माइनस 3, पहले में पहला दूसरे में दूसरा, फिर प्लस पहले में दूसरा, 2 में माइनस 3 होगा, 2 इंटू माइनस 3 प्रोडक्ट होगा, फिर प्लस 7 और 4 होगा, 7 इंटू 4 और सारे का एयोटा। तो ये क्या बना, 4 टू ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस होगा, 7 3 ज़ा 21, और ये हमारे पास माइनस 3 टू ज़ा 6 है, और ये प्लस 7 4 ज़ा 28 है, और अयोटा था इसी तरह। अब इसको ऐड करें तो ये आ गया 29, और ये आ गया प्लस 22 अयोटा। ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखें 29 प्लस 22 अयोटा ये है। और ये भी कर सकते हैं कि हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 4 टू ज़ा 8 आया, फिर इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ा 6 है, माइनस 7 आया और अयोटा 7 आया। फिर इसी तरह 7 4 ज़ा 28 साथ अयोटा, और 7 3 ज़ा 21 अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्केयर माइनस 1 होता है, तो ये प्लस 21 हो गया, और इन दोनों को ऐड किया तो 22 होता है, 8 प्लस 21 किया 29। तो जो मर्जी तरीका आपको आसान लगता है उससे कर लें। अब ये हमारे पास आया है Z1 इंटू Z2। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये वाला साइन माइनस करके हम यहाँ पे ले आए। अब क्या करना है, ये इक्वेशन 1 इसको कह दो। फिर हमने क्या करना है, Z1 इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो ये हमारे पास Z1 का कॉन्जुगेट माइनस आया, फिर Z2 का कॉन्जुगेट, ये हमारे पास प्लस आया, दोनों का प्रोडक्ट Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट ये। अब प्रोडक्ट के लिए दोनों तरीके लगा सकते हैं, या तो ये फार्मूला अप्लाई कर दो, या फिर यहाँ पे जिस तरह किया वो कर लो। तो 2 इंटू 4 8 हो गया हमारे पास, फिर 2 इंटू 3 6 अयोटा, फिर 7 माइनस इंटू 4 माइनस 28 अयोटा, फिर माइनस 7 प्लस 3 माइनस 21 अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्केयर माइनस 1 होता है, तो ये माइनस और ये माइनस 1 प्लस हो गया। अब ये 8 प्लस 21 29, और ये माइनस 22 अयोटा, ये इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे देखें इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें पता चला कि Z1 Z2 प्रोडक्ट करके बाहर ले लो कॉन्जुगेट, या फिर कॉन्जुगेट ले के प्रोडक्ट कर लो, दोनों बराबर ही आते हैं। तो ये भी वेरीफाई हो गया। ये प्रॉपर्टीज़ हैं कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की। जी स्टूडेंट, अब डिवीजन है हमारे पास, Z1 ओवर Z2 करेंगे सबसे पहले, फिर उस सारे का बार लेंगे, ये सारे का बार है। अब 2 प्लस 7 है होता Z1 है, ओवर 4 माइनस 3 होता Z2 है। अब इसको रैशनलाइज करते हैं तो नीचे वाला नंबर जो है इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, यानी 4 प्लस 3 अयोटा, और इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही हमने लिखा, मल्टीप्लाइंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4 प्लस 3 अयोटा। अब ये क्यों करते हैं, नीचे हमने कम्प्लेक्स नंबर का पार्ट ख़त्म करना है, अयोटा वाला पार्ट नीचे वाले में ख़त्म करना है। अब ऊपर वाला सिंपल प्रोडक्ट है हमारे पास, और नीचे वाला फार्मूला है हमारे पास। कौन सा फार्मूला है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। ये इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पे ए की जगह पे हमारे पास 4 है, और बी की जगह पे 3 ए होता है। यहाँ पे इसको डायरेक्टली भी सॉल्व किया हुआ है, ये थोड़ा सा। ये क्या है, यहाँ पे 4 स्केयर माइनस 3 एयोटा इसका स्केयर। अब ये किसके बराबर है, 4 स्केयर माइनस 3 स्केयर एयोटा स्केयर। अब ये किसके बराबर है, 4 स्केयर माइनस 4 स्केयर, यहाँ पे आप 16 कर दें,
16 माइनस 3 3 ज़ा 9 है, एयोटा स्क्वायर -1 है। तो ये क्या आया 16 माइनस माइनस प्लस हो गया 9। तो ये यहाँ पे ये सॉल्यूशन किया हुआ है। या फिर यहाँ पे डायरेक्ट अगर ये एक दफ़ा यहाँ पे माइनस है, एक दफ़ा प्लस है दरमियान में, तो दोनों का स्क्वायर और सम कर देंगे और एयोटा ख़त्म कर देंगे, ये भी किया जा सकता है। अब ये प्रोडक्ट कैसे किया 2 4 ज़ा 8, ये पिछले क्वेश्चन में भी कर सके। अब ये प्रोडक्ट किस तरह किया है 2 4 ज़ा 8, ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है। ये 8 आ गया, फिर 2 3 ज़ा 6 एयोटा ये आ गया, फिर 7 4 ज़ा 28 एयोटा ये आ गया, फिर 7 3 ज़ा 21 एयोटा स्क्वायर, एयोटा इंटू एयोटा एयोटा स्क्वायर। ये यूं ही है 7 एयोटा इंटू 3 एयोटा, तो 7 3 ज़ा 21 और एयोटा इंटू एयोटा एयोटा स्क्वायर। अब ये एयोटा स्क्वायर -1 है और ये टोटल क्या बना -21। तो यही यहाँ से इसने किया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई किया तो 8 ऐसे ही आ गया, प्लस 6 प्लस 28 34 एयोटा, और ये -21 एयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो 8 -21 -13 प्लस 34 एयोटा ओवर 25, इन दोनों को ऐड करके ये आ गया। यहाँ पे ये 25 भी था, तो ये -13 प्लस 34 एयोटा ओवर 25, ये हमारे पास आंसर आया जी। यहाँ पे ये 2 दफ़ा लिख दिया था, ये मैंने इसको एक दफ़ा को रीज कर दिया। तो ये Z1 ओवर Z2 की वैल्यू आई है यहाँ पे, ये Z1 ओवर Z2। अब इसका कॉन्जुगेट लिया तो इसको माइनस करेंगे, ये हमने सिर्फ ये माइनस किया तो ये कॉन्जुगेट बन गया। टेकिंग कॉन्जुगेट यहाँ पे लिख दें। अब क्या करना है, अब हमने सॉल्व करना है ये वाला, पहले कॉन्जुगेट लेना है, यानी कि ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बाकी फिर सॉल्यूशन इसी तरह। तो एंड पे देखते हैं कि ये बराबर आता है कि नहीं। एक यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, दूसरी देखते हैं कि यही आती है या नहीं। अब यहाँ पे देखें Z1 बार 2 माइनस 7 एयोटा, Z2 बार 4 प्लस 3 एयोटा। अब हमने ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, जो कि 4 माइनस 3 एयोटा होगा, ये वाला। तो यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाइंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 4 माइनस 3 एयोटा। तो ये हमारे पास क्या बना 4 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर। ये यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नीचे वही चीज़ है। ऊपर वाले में हमारे पास 4 माइनस था पहले और ये प्लस था, अब ये प्लस है ये माइनस है, तो वही चीज़ है सेम। तो इसको हमने ये लिख सकते हैं, अगर एक ही क्वेश्चन में ये आ रहा है तो ये इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं डायरेक्टली। या फिर एक स्टेप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कर भी देते तो कोई मसला नहीं था। वो क्या था 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर 16 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, दोनों को ऐड करो 25। तो ये यहाँ तक ये दोनों स्टेप यहाँ पे किए जा सकते थे। अब ये क्या है 4 टू 8 है और 2 माइनस 3 ज़ा -6 एयोटा है, ये एयोटा साथ था। -7 इंटू 4 -28 एयोटा है, और -7 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 3 ज़ा 21 एयोटा स्क्वायर। अब ये क्या बना, ये बना 8 और ये दोनों ऐड हुए, दोनों माइनस के हैं, तो ये 34 माइनस एयोटा में आ गया। और ये हमारे पास एयोटा स्क्वायर -1 है, तो ये माइनस और ये प्लस दोनों माइनस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो गया। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो ये इस तरह आ गया। अब ये -21 प्लस 8 -13 है, और -34 एयोटा ओवर 25। अब यहाँ पे देखें ये 2 है। इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंपेयर करें, ये देखिए ये और ये दोनों बराबर हैं, तो क्या हुआ Z1 ओवर Z2 डिवीजन करके उसका कॉन्जुगेट लिया या कॉन्जुगेट करके डिवाइड किया, दोनों बराबर आ गए। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है अब हमारे पास। इफ़ Z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 एयोटा देन वेरीफाई दैट, डबल कॉन्जुगेट Z के बराबर ही होगा, फिर Z का मॉडुलस और Z कॉन्जुगेट का मॉडुलस दोनों बराबर होंगे, Z का मॉडुलस और माइनस Z का मॉडुलस दोनों बराबर होंगे। Z और Z मॉडुलस को मल्टीप्लाई करो तो Z मॉड के स्क्वायर के बराबर होगा। Z मॉड और माइनस Z कॉन्जुगेट का मॉड वो भी बराबर होंगे। अब यहाँ पे देखें गिवन हमें Z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 एयोटा, और 5 माइनस 2 एयोटा का अगर एक दफ़ा कॉन्जुगेट लें तो वो क्या आएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। दूसरी दफ़ा लें तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। और ये 5 माइनस 2 एयोटा Z ही है, तो Z का डबल बार जो है वो Z के बराबर ही है। सेकंड पार्ट देखें, Z मॉड और Z कॉन्जुगेट का मॉड दोनों बराबर हैं। Z मॉड क्या है, Z हमें गिवन था 5 माइनस 2 एयोटा, यहीं से पता चल जाएगा। तो ये हमारे पास 5 स्क्वायर और -2 स्क्वायर, -2 स्क्वायर 4 है, 5 स्क्वायर 25 है, और 25 प्लस 4 29 का स्क्वायर रूट। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब सेकंड में देखें Z बार का कॉन्जुगेट।
अब z जो हमारे पास था वो था 5 माइनस 2 आयोटा, और z बार क्या है 5 प्लस 2 आयोटा। अब 5 प्लस 2 आयोटा का मॉड लेंगे तो वो क्या आएगा 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर 4 है, और जो दोनों सम करें तो 29 का स्क्वायर रूट। तो ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों वेरीफाई हो गए। ये स्टूडेंट है। अब थर्ड पार्ट है z और माइनस जेड। माइनस जेड क्या है -5 प्लस 2 आयोटा, और इसका मॉड लेंगे तो ये क्या आएगा -5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, -5 स्क्वायर 25 है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस ये इसी तरह है ना, -5 स्क्वायर जो है ये क्या होता है -5 मल्टीप्लाई बाय -5। तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, और ये 5 से होता है तो 25 आ जाता है, तो ये प्लस में 25 आएगा। 2 स्क्वायर 4 है तो 25 प्लस 4 29 का स्क्वायर रूट है। ये हमारे पास एक आ गई, और z मॉड का स्क्वायर रूट ये पहले भी फाइंड कर चुके हैं, तो दोबारा करना है तो कर लें। यहाँ पे z मॉड, तो ये क्या आएगा, z हमारे पास कितना था 5 माइनस 2 आयोटा, इसका मॉड ये क्या आएगा 5 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ये क्या आएगा 25 प्लस 4 स्क्वायर रूट, ये क्या आएगा 29 का स्क्वायर रूट। तो ये डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, तो ये 1 और 2 से हमें वेरीफाई हो गया ये वाला। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है z और z कॉन्जुगेट, इसको मल्टीप्लाई करना है। z क्या था 5 माइनस 2 आयोटा, z कॉन्जुगेट 5 प्लस 2 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो गया कौन सा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, वो क्या था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 5 स्क्वायर और ये -4 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे ये सिंपली करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इस तरह कर लें कि ये हमारे पास है 5 स्क्वायर और ये -2 आयोटा सारे का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा इक्वल टू, ये आएगा 25 माइनस 2 टू द 4 आयोटा स्क्वायर, और ये क्या आएगा 25 माइनस 4 इंटू -1, और ये 25 प्लस 4 29। ये यहाँ पे ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। अब z मॉड हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है पहले ही, इसका स्केयर करें तो क्या आएगा वो 29 आएगा, और ये 2 है। इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें पता चला z इंटू जेड बार इज इक्वल टू जेड मॉड स्केयर। वेरीफाई हो गया ये प्रॉपर्टी भी। अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, उसमें क्या है z मॉड इज इक्वल टू माइनस जेड बार का मॉड। अब z हमारे पास क्या था 5 माइनस 2 आयोटा, और z बार क्या है 5 प्लस 2 आयोटा, और इसका माइनस क्या है माइनस जेड बार -5 माइनस 2 आयोटा। तो यही यहाँ पे किया हुआ है। अब इसका मॉड लें तो माइनस जेड बार का मॉड ये क्या आएगा -5 माइनस 2 आयोटा, इसका मॉड ये क्या आएगा -5 का स्क्वायर, और ये +-2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो ये क्या आएगा 25 प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट, ये क्या आएगा 29 का स्क्वायर रूट। तो यही यहाँ पे आया है। अब z मॉड पहले से ही हमने निकाला हुआ है, कई दफ़ा निकालना है तो यहाँ पे दोबारा निकालना है कि z मॉड क्या आएगा हमारे पास 5 माइनस 2 आयोटा इसका मॉड, ये क्या आएगा 5 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ये क्या आएगा 25 प्लस 4 का स्क्वायर रूट, ये क्या आएगा 29 का स्क्वायर रूट। तो ये दूसरी इक्वेशन है, ये पहली है। ये फर्स्ट और टू दोनों को कंपेयर करें तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये भी वेरीफाई हो गया। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट। यहाँ पे देखें ये z का मॉड है, ये माइनस z का मॉड है, ये माइनस z, ये सॉरी z का डबल कॉन्जुगेट लें तो वो z ही होता है, यही चीज़ बन गई है, और ये माइनस z बार का कॉन्जुगेट है। और ये जो है ये प्रॉपर्टी ये वाली ये हम यहाँ पे कर चुके हैं, ये चीज़ हमने कहा कि इसके बराबर होती है, और ये जो प्रॉपर्टी है ये हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो असल में तो ये हम सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ये क्योंकि वैल्यू चेंज है तो ये हम दोबारा से कर लेते हैं। जी यहाँ पे देखें z इज इक्वल 4 माइनस 3 होता है, तो z का मॉड क्या होगा 4 माइनस 3 होता का मॉड 4 स्क्वायर, और ये +-3 स्क्वायर स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर 16 है, -3 स्क्वायर 9 है। ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, क्योंकि ये -3 का स्क्वायर जो है ये एक्चुअली इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय -3 है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस है और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है।
माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 3 9, तो ये +9 बनेगा। तो 16 + 9 25 होता है, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। अब ये क्या है, अब दूसरा है माइनस, माइनस लेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये -4 होगा, ये +4 होगा, तो -4 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट -z का मॉड हो जाएगा। तो ये 4 स्क्वायर 16 है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 स्क्वायर 9 है, तो ये भी क्या है, ये इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 5 हो जाता है। इसी तरह अगर हम z बार लें तो 4 + 3 होता है, ये माइनस का प्लस हो जाएगा बार में, तो इसका अगर हम इसका अगर हम मॉड लें तो ये आएगा 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर 16 है, 3 स्क्वायर 9 है, और ये टोटल को ऐड करें 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है। अब ये भी हमारे पास हो गया, ये सब का अभी तक 5 ही है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन यहाँ पे 2 लगा लो, इसको इक्वेशन 3 लगा लो। अब हमारे पास क्या है, इसका माइनस लेना है, ये वाला -z बार, तो ये -4 -3 होता है, ये बन गया। अब इसका मॉड लेंगे तो -4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट तो -4 स्क्वायर 16 है, -3 स्क्वायर 9 है, और दोनों को ऐड करो 25, इसका स्क्वायर रूट तो ये 5 आता है, ये इक्वेशन 4 है। चारों इक्वेशन को इकट्ठा करो तो z मॉड -z मॉड और z बार मॉड और -z बार मॉड, ये सारे बराबर आते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब लास्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या है, इफ़ z1 = 2 + 3 iota एंड z2 = -1 + iota, देन evaluate रियल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ z1 एंड z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 × z2। असल में हमने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट, और उसका जो पहला पार्ट है बगैर आयोटा के वो रियल पार्ट है, जो आयोटा वाला है वो इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पर देखें z1 = 2 + 3 iota है, z2 = -1 + iota है। यहाँ पे प्रोडक्ट का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, 2 × -1 -2, फिर हमारे पास 2 × 1 2 iota, फिर 3 × -1 -3 iota, फिर 3 × 1 3 iota स्क्वायर। तो ये क्या है, -2 और 2 -3 iota, इन दोनों को ऐड करके, और ये क्या बना हमारे पास, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और माइनस प्लस -3, और -2 -3 दोनों किया तो हमारे पास -5 है, -2 -3 क्या है, -5, तो ये आ गया माइनस आयोटा। इसी तरह अब ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट z1 × z2। अब इसका रियल पार्ट ये वाला है, इमेजिनरी पार्ट ये वाला है बगैर आयोटा के, यहाँ पे 1 होता है, अगर कुछ ना हो तो 1 होता है, तो यहाँ पे z1 × z2 -5 माइनस आयोटा है, इसका रियल पार्ट -5 है, और इसका इमेजिनरी पार्ट -1 है। जी स्टूडेंट, लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि जब भी नया लेक्चर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।